हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 5th हिंदी रिमझिम का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है राग की रस्सी। अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। लोनपो गार तिब्बत के 32 यानी 32वें राजा सोनकवेसेन गोपो के मंत्री थे। यानी लोनपो गार नामक जो व्यक्ति है वो तिब्बत के 32वें राजा सोनकवेसेन गोपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे, यानी प्रसिद्ध थे। यानी जो लोनपो गार है वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उसका जो बेटा है वो बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय है वो बना हुआ था। कारण ये था, यानी कारण क्या था इसका, कि वह बहुत ही भोला था और होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई। यानी जो उसका बड़ा बेटा है वो बहुत ही भोला भाला था और ये उसकी चिंता का विषय बना हुआ था। लोनपो गार ने सोचा कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। यानी जो लोनपो है वो अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहता है कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। उन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ। यानी इन भेड़ों के साथ आपको 100 जौ के बोरे भी साथ लाने हैं, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया। यानी लोनपो का जो बेटा है वो ये सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया कि अब उसे जौ के 100 बोरे खरीदने हैं तो कैसे खरीदने हैं, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। यानी अपनी कहानी है वो उसको सुना दी कि मैं इस कारण दुखी हूँ। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। यानी लड़की ने कहा कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत ही खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। यानी जो लोनपो गार है उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे यानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन यानी विश्वास वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिताजी हैं वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, यानी संभव नहीं है, इसलिए लड़की की शर्त है वो मंजूर कर ली गई। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील यानी जो पत्थर है उस पर रखा और उसे जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख है वो बच गई।
इसे वह सील समेत यानी पत्थर समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी को देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, यानी हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त यानी समय गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव है वो लड़की के सामने रख दिया। यानी लोनपो गार को जो लड़की है उसकी समझदारी बहुत ही पसंद आई और लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव है वो लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो गाइज, हमने जो हमारा चैप्टर है राख की रस्सी, इसका बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल VLG एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू गाइज।